3 दिन में बुज़दिल अमन दुश्मनों के 3 हमले, सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया गया। तुर्बत के करीब दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। लांस नाइक वसीमुल्लाह बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद। ISPR ने बताया फायरिंग से 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। वाकया तुर्बत से 35 किलोमीटर जनूब मशरिक में झक्की के मकाम पर पेश आया। 2 रोज पहले उरमाड़ा और वजीरिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में 20। भारत की पाकिस्तान को आग में झोंकने की मुसलसल साजिशें। बलूचिस्तान में नफरत को हवा देने के अज़ाइम बेनकाब। भारतीय फौजी, सियासतदान सब क्या अज़ाइम रखते हैं, खुलकर सामने आ गया। इंडियन मीडिया पर साबिक भारतीय फौजी के मशवरे के पाकिस्तान में इदारों और अवाम में दूरियां पैदा की जाएं। जब तेल फेंकेंगे तो पाकिस्तान कश्मीर भूलकर अपने मामला देखेगा। सियासतदान भी कहते हैं बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी को भड़काया जाए। नवाज शरीफ का बयान, आर्मी चीफ पर नहीं पूरी फौज पर हमला है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। नवाज शरीफ की तकरीर पर भारतीय मीडिया कह रहा है नवाज शरीफ कितना जमहूरियत पसंद है। ये वो नवाज शरीफ है जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करके वजीर आला बना। नवाज शरीफ वापस आओ, तुम्हें देखता हूँ। आज से मेरी कोशिश है कि तुम्हें मुल्क वापस लाया जाए। वजीर आजम की वार्निंग, वाजे किया अब VIP नहीं आम जेल में डालेंगे। कन्वेंशन सेंटर में खिताब करते हुए कहा नवाज शरीफ का गेम समझता हूँ, ये इसराइल और भारतीय लॉबी को अपील करने की कोशिश है। अपनी हुकूमत गिराने से अदलिया के फैसलों और इलेक्शन में शिकस्त तक। इश्तिहारी नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर उंगलियां उठा दी। लीगी कायद की तकरीर पर भारत में शादियाने और माड़ा और वजीरिस्तान में शहादतों के एक रोज बाद नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में हर्जा सराय की। अपनी तकरीर में फौज के खिलाफ बातें तो की लेकिन शहादतों का कोई तस्करा तक न किया। मुखालिफिन नवाज शरीफ पर मोदी और जिंदाल से दोस्ती का इल्जाम लगाते हैं और वो उन्हें सच साबित करने का कोई मौका जाने नहीं दे रहे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज कराची में पंडाल सजाएगी। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी का गुजरावाला से पहुंचते ही बाग़े जना का दौरा। कहा मुल्क को कठपुतली निज़ाम नहीं जमहूरियत की जरूरत है। हम एम्पायर नहीं अवाम के इशारे की तरफ देखते हैं। मरियम नवाज आज दोपहर पहुंचेंगी। मौलाना कराची पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जलसा तारीखी होगा। हुकूमत तवज्जो हटाने के लिए फिरका वराना तसादुम चाहती है। मौलाना का इल्जाम, कहा हुकूमत में इतनी ताकत ही नहीं कि अवाम का दबाव बर्दाश्त कर सके। पहले ही कहा था चोरों पर हाथ डालूंगा तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। वजीर आजम कहते हैं 2 बच्चों की तकरीर का जवाब नहीं दूंगा। मरियम नानी होकर भी मेरे लिए बच्चा ही है। फजलुर रहमान 12वां खिलाड़ी है। लंदन जाकर नवाज शरीफ की शक्ल कुछ और है। यहाँ नवाज शरीफ की सूरत देखकर शीरी मजारी के आंसू निकल आए थे। अगर मैं जानता ना होता तो मेरे भी आंसू निकल आते। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन आर्मी चीफ कौन DGI है, क्योंकि मेरी बाहर जायदादें नहीं है। वफाकी वजीर शेख रशीद ने मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी का इशारा दे दिया। कहते हैं नून लीग पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर काम करेगी तो पाबंदी लगेगी। नवाज शरीफ के साथ वही होगा जो बानी MKN के साथ हुआ। लंदन से सियासत नहीं, इनका जनाजा पाकिस्तान आएगा। नवाज शरीफ ने कल 11 मरतबा कमर जावेद बाजवा का नाम लिया। ये वही बाजवा हैं जिन्हें आपकी पार्टी ने हाथ पांव के अंगूठे लगाकर एक्सटेंशन दिलाई। सारी तकरीरें फोकस है 8 केसेस के ऊपर। आप इन 8 केसेस में हमें रिलीफ दे दें। अब फौज भी बहुत अच्छी है, जुडिशरी भी बहुत अच्छी है, इमरान खान भी बड़ा ज़बरदस्त है। नवाज शरीफ ठुकराए जाने का बदला कौम से ले रहे हैं। वो चाहते हैं उनकी करप्शन पर पर्दा डाला जाए। नवाज शरीफ को केसेस में रिलीफ ना दिए जाने का शिकवा है। अपोजिशन को 8 केसों में रिलीफ दे दें तो सब ठीक हो जाएगा। फवाद चौधरी की गोलाबारी प्रोग्राम, सवाल ये है, मैं कहा अपोजिशन ने ही नैब के कानून में तरमीम का पुलंदा दिया था। अपोजिशन तहरीक के होबारे से हवा निकल गई। नून लीग के लतीफ चौधरी कहते हैं PDM अवाम की जानिब से चलाई जाने वाली तहरीक है। माजी में भी जमातों पर पाबंदियां लगती रहीं लेकिन फायदा नहीं हुआ।
नैब अपने तौर पे खुद केस बनाती है। इमरान खान साहब का या गवर्नमेंट के किसी आदमी का ये एजेंडा नहीं है कि किसी के खिलाफ कोई ऐसा केस बनाया जाए। जिसके पास मनी ट्रेल नहीं वो भुगतेगा। इमरान खान या हुकूमत का किसी के खिलाफ केस बनाने का एजेंडा नहीं। विफाकी वज़ीर कानून फरूख नसीम कहते हैं नैब आज़ाद है, आइन और कानून के मुताबिक काम करता है। मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं मफरूर इश्तिहारी के दरबारी कौम को भाषण न दें, करप्शन करने वाले नजरियाती बनने का ड्रामा रचा रहे हैं। अपनी फौज को ललकार कर मफरूर लीडर भारत को खुश कर रहे हैं। अब आराम से जाना है या लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक दें। तुम कहते हो ना कि सारे इदारों के साथ हम एक सफे पे हैं, सफा पलटते हुए देर नहीं लगती। इमरान कहता है मैं जमहूरियत हूँ, डेमोक्रेसी तो मैं हूँ। सुनो सिलेक्टेड, तुम कठपुतली हो। अपोजिशन को आइंदा जलसों की इजाज़त न देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म को मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट पेश कर दी गई। अपोजिशन ने जलसा मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म नहीं किया। SOPs पर अमल दरामद भी नहीं हुआ। मरियम नवाज ने लाहौर रैली में तकरीर करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। आइंदा जलसों की इजाज़त देने या ना देने का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। मैं हैरान हूँ, नवाज शरीफ ऐसे बोले, मुझे तो लगा कि ये नवाज शरीफ नहीं बोल रहा, ये मोदी की रूह बोल रही है। नवाज शरीफ फौज के खिलाफ बोले तो लगा मोदी की रूह बोल रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही कहते हैं यही वो इदारे हैं जिन्होंने जमहूरियत को आगे लेकर चलना है। इदारे ही अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का मुकाबला करते हैं। अलामा ताहिर अशरफी कहते हैं पाकिस्तान में कुछ लोग फिरका वारियत को हवा देना चाहते हैं। मुल्की इदारों और फौज को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। किसी मुफाद परस्त ने मुसल्लह फौज को निशाना बनाने की कोशिश की, जवाब अवाम देंगे। सानहाय कारसाज के शोहदा की बरसी 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी की रैली में 2 धमाकों के नतीजे में PP के 150 से ज़ायद कारकुन अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। इसी रैली की कवरेज पर मामूर ARY न्यूज़ के कैमरामैन आरिफ खान भी पेशा वराना जिम्मेदारियां निभाते हुए शहीद हुए। बरतानिया में बानी MQM की रिहाइश गाह समेत 6 जायदादें मुंजमद। अदालती हुक्म के मुताबिक इन जायदादों की खरीदो फरोख्त नहीं हो सकेगी। मुंजमद की गई जायदादों में MQM सेक्रेटेरिएट भी शामिल। मुकदमे का ट्रायल आइंदा चंद माह में शुरू होगा। मुंजमद जायदादों की कीमत तकरीबन 15 मिलियन पाउंड है। मुकदमा MQM पाकिस्तान के मेंबर पार्लियामेंट सैयद अमीनुल हक ने दायर किया। रोज बढ़ती महंगाई ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। आटा, चीनी और सब्जियों के दाम सातवें आसमान पर। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते मुर्गी, अंडे, गोश्त, दूध, आटा, चीनी, टमाटर, दाल, माश, चावल, घी, कुकिंग ऑयल समेत 25 अशिया की कीमतें बढ़ीं। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। कराची में गैर अखलाकी भारतीय ऐप स्ट्रीम का नेटवर्क बेनकाब। गुलशन इकबाल में ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सरेआम की निशानदही पर कार्रवाई। गिरोह के कारिंदे गिरफ्तार। ऐप के जरिए गैर अखलाकी काम कराए जा रहे थे। कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन समेत कई डिवाइस बरामद। कराची साइट एरिया नौरस चौरंगी के करीब केमिकल टैंक में गिरने से 6 मजदूर जाम बहक। गनी चौरंगी के करीब पेंट फैक्ट्री में आग लग गई, एक शख्स झुलसकर जख्मी। चौथा दिन हो गया है कि धरने के लिए बैठे हुए हैं और अगर मजीद हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम मजीद भी बैठेंगे। पेंशन दें, जो लोग बड़ी उम्र के हो गए हैं, हमारी सर्विस बुकें बनाएं प्लीज़। हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि हमें ऐसा तंग ना करें। इस्लामाबाद के डी चौक में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते धरना जारी रहेगा। लाहौर में जाली जूस मसाले की फैक्ट्री पर पंजाब फूड अथॉरिटी का छापा। नाकिस मैंगो बेस से मुजरे सेहत जूस बनाया जा रहा था। सियालकोट में केमिकल मिले मुजरे सेहत दूध की फरोख्त। बच्चों में बीमारियां फैलने लगीं।
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का पंजाब के 8 अजला को नई बम डिस्पोजल गाड़ियों का तोहफा। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में BDU की खिदमत लायके तहसीन है। मुल्क में कहीं भी रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल पीर 19 अक्टूबर को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बताया कि ईद मिलादुन नबी जुम्मा 30 अक्टूबर को होगी। कौन बनेगा सुपर पावर? अमेरिका का नया सदर। इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच गई। सदर ट्रंप का अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का नारा। जो बाइडेन का अमेरिका में नस्ल परस्ती खत्म करने का वादा। और नेशनल T20 का दूसरा सेमीफाइनल खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 143 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान 67 रन बनाकर नुमाया रहे। कल फाइनल में खैबर पख्तूनख्वा का मुकाबला सदर्न पंजाब से होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।